नमस्कार दोस्तों। भारतीय नाम देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। बात यहाँ पे टैरिफ की ही होगी क्योंकि टैरिफ में ऑलरेडी काफी सारे कंट्रीज पे इन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो यहाँ पे आ चुका है। बहुत ज्यादा यहाँ मार्केट में रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे इन्वेस्टर ये जान चुका है कि जब तक ट्रम्प है तब तक ये टैरिफ टॉक होता रहेगा। इनके कार्यकाल में जो 4 साल है। अब इन्होंने एक नई बात ये भी कही है कि 1 अगस्त ये एकदम से डेड एंड नहीं मान रहे हैं। वहां से टैरिफ लागू करने का जो एक मियाद है वो खत्म हो रही है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। इन सब चीजों से मार्केट जो है बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि कल के मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि यूएस की मार्केट में एक फॉल आया है। अब जापान और साउथ कोरिया पे 25% का यहाँ पे टेरिफ है, जिसकी वजह से एशियन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में दिख रही है। लेकिन हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ नहीं देखा है। रेदर यहाँ पे क्रूड जो रिस्कियर एसेट है वहां पे भी बहुत ज्यादा असर नहीं है। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल में देखा जाए तो जब अभी की छुट्टी थी और लोग काफी ज्यादा यहाँ पे ड्राइव पे गए थे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही यहाँ पे आता हुआ लोगों ने देखा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डाउनसाइड मूव मुझे क्रूड ऑयल में भी नहीं लग रही है। अगर आप देखेंगे ये वाला आर्टिकल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्रूड ऑयल प्राइसेस eases as trader assess यूएस टैरिफ, वो तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे नहीं आया है। और ट्यूसडे को ये 2% राइज दिखाया प्रीवियस सेशन से। और इसका एक कारण भी है क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं जो काफी सारा यहाँ पे जो लोग थे यूएस से, वो घूमने गए थे हॉलीडे पे, और वो वहां का यूएस में जो डिमांड है क्रूड का बढ़ा रहा है। यही वजह रही है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं आई है, जबकि ओपेक ने काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन उम्मीद से ज्यादा बढ़ के दिखाया है। अब चाइना ने वॉर्न करा है, ये एक बात है कि चाइना ने वॉर्न करा है ट्रम्प और टेरिफ थ्रेटेन रिटेलिएशन ऑन सप्लाई चेन। आपको पता है कि क्रिटिकल मेटल्स में उसने मिनरल्स में उसने ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई बंद कर दिया हुआ है। और चाइना यहाँ पे इतने आसानी से नहीं बोलेगा। साउथ कोरिया और जापान इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि 25% टैरिफ है। लेकिन चाइना ने बोला है कि वो रिटेलिएशन के रूप में यहाँ पे जो टैरिफ है उसको बढ़ा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे जो अपना एक्सपोर्ट था काफी यहाँ पे कम किया हुआ है। और जिस तरीके से क्रिटिकल मेटल्स में परेशानी हो रही है यूएस को, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे दिख सकता है। China initially signaled out with tariff exceeding 100% as until July 12th to reach an agreement with White House to keep Trump फॉर reinstating एडिशनल इम्पोर्ट कर्व्स। अब ये चीज है कि अब देखते हैं कि चाइना का किस तरीके का मूव आता है, फिर यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि मार्केट में रिएक्शन आ रहा है। फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है। अब सीधा सीधा चलते हैं हम कि आज के ट्रेड में किस तरीके की मूवमेंट रहेगी और क्या मूव आ सकता है। डॉलर इंडेक्स अगेन यहाँ पे 98 से नीचे है। कल जो बढ़त हुई थी आज फिर डाउन साइड है क्योंकि टैरिफ की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे बढ़त आई है, थोड़ी बहुत विक्स में आई है, बहुत ज्यादा नहीं आई है। लेकिन ट्रेजरी बिल में ट्रेजरी यील्ड जो है वो सेफ इवन बाइंग से पिछले 4 दिनों से बढ़ रहा है। और इसने लो लगाया था 4.12 का और यहीं पर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 4.14। यानी कि सेफ इवन बाइंग बॉन्ड में यहाँ पे लौट के आ रही है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड ने कल एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया था, फिर एक अपसाइड की तरफ क्लोज हुआ था क्योंकि यहाँ पे टेरिफ को लेकर मार्केट नर्वस थी। आज फिर एक रेंज में है, 3330 के करीब यहाँ पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है स्पॉट मार्केट में। जबकि फ्यूचर्स आपको $3340 के करीब है। हमारा मार्केट जो है करीब करीब ₹200 डाउन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। जबकि रुपया पे भी कोई खास असर नहीं हुआ, तो टैरिफ के बात का यहाँ पे रुपया पे भी असर नहीं है। और यूएस जो है इंडिया से इनफैक्ट बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल ही रेंज में है, जब तक 97,253 से ऊपर नहीं आए गोल्ड में बाइंग नहीं करना है। और नीचे की तरफ लग रहा है कि गोल्ड अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो प्राइसेस यहाँ पे 96,000 आएगा। तो अभी भी 96,000 का जो एक है 96,200 300 वो यहाँ पे इंटैक्ट है। और जब तक 97,253 से ऊपर ना जाए गोल्ड को प्लीज आप यहाँ पे बाइंग नहीं करिएगा। अगर इसको तोड़ने के बाद आप कहेंगे कि ये लेवल टूट गया तो फिर कहाँ तक शॉर्ट टर्म में बाइंग देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में बाइंग आप यहाँ पे करीब करीब 98 99,000 तक आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर अपर टेरिटरी में ही है। अगर यहाँ पे कुछ खास मतलब परेशानी नहीं हुई तो धीरे धीरे हम यहाँ पे 109 के करीब यहाँ पे सिल्वर को जाता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि उसने जो क्लोजिंग है वो 107 से ऊपर का दिया था, तो मैंने कहा था 1,07,000 से ऊपर दे
तो फिर हम 1,09,000 तक का जो लेवल से वो आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है गिरते पड़ते सिल्वर जो है एक बार 1,09,000 के करीब यहाँ पे जा सकती है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल की, जिससे मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा फॉल मुझे नहीं दिख रहा है। आज की मार्केट में अगर फॉल आती भी है नीचे $66.5 का आप एक फॉल मान के चल सकते हैं। अभी 0.5% तक का ही यहाँ पे गिरावट है। अपना मार्केट जो है 5790 के करीब ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम फॉल आएगा तो बहुत ज्यादा होगा तो 5700 का एक डाउन साइड लेगा। जबकि आप बोलेंगे कि अगर अपसाइड आए तो कहाँ से मार्केट को पलटा हुआ महसूस, मतलब कि हम ये करें कि यहाँ से अब एक फर्दर बाइंग है। 5800 से ऊपर अगर ट्रेड होता है 5813 से, तो फिर एक अपसाइड है और फिर ये गैप फिल कर सकता है जो कि 6000 का है। तो ये देख के चलना होगा, क्योंकि ज्यादातर अभी एक डाउनसाइड न्यूज जो है वो क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में देखा जाए तो नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है, अपना मार्केट 291 के करीब है। और कल के मार्केट में अच्छी रिकवरी थी। अगर यहाँ से मार्केट बढ़ती भी है तो हम लोगों को 300 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। जिंक आज एक कमोडिटी है जो कि बिल्कुल रेंज में है। कॉपर को देखा जाए, कॉपर भी बिल्कुल रेंज में है। ये सब बिल्कुल साइडवेज होके ट्रेड हो रहे हैं और इन पे टैरिफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड आता भी है तो 895 से ज्यादा मुझे कॉपर नहीं लग रहा ऑन हायर साइड, और लोअर साइड 887 है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा बढ़ाई हुई कमोडिटी है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है। 250 की तरफ मुझे एल्यूमिनियम जाता हुआ दिख रहा है। जबकि जिंक में अगर आप देखेंगे 254.5 है। 255 से ऊपर आता है तभी यहाँ पे 257 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता हुआ दिखेगा। कल मुझे थोड़ा सा वो हुआ। कल स्पाइसेस में मैंने आपको कहा था कि जीरा और टर्मरिक में बाइंग आ सकती है, लेकिन कल यहाँ पे काफी ज्यादा डाउनफॉल आया था। और जब सोइंग वगैरह का जब एक आंकड़ा आता है और थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है या मानसून का डेवलपमेंट हो जाता है तो एडिशनल एक प्रेशर आता हुआ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आज एक पलट रहा है जीरा, लेकिन पलट रहा है जीरा भी और टर्मरिक भी। तो मुझे लग रहा है कि 20,000 फिर से एक बार इंटैक्ट हो सकता है, जो कि कल के मार्केट में हम लोगों ने देखा था जीरे में। तो अगर अपसाइड आता है तो 20,000 रहेगा, और नीचे का लेवल जरूर मान के चलिए। कभी कभी नीचे के सर्किट्स में आ जाते हैं, तो नीचे का सर्किट्स है, मतलब जो सपोर्ट है 19,360 का रहेगा। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में काफी ज्यादा फॉल आया है पिछले 4 सेशन में। 14,136 से इसने कल जो लो लगाया है वो 13,000 का लगाया है, यानी कि 13,000 इसने नया लो बनाया। 13,000 एक डबल टॉप डबल बॉटम की तरह यहाँ ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि 13,000 के से यहाँ पे एक मूवमेंट लेनी चाहिए। और अपसाइड जो है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, 13,350 से 400, क्योंकि जब टैरिफ की बात होती है ना तो काफी ज्यादा रिटेलिएशन आता है, और काफी ज्यादा जब एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा फर्क आने लगता है। अब यहाँ पे कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर ने अब डाउनसाइड दिखाना शुरू करा है, तो आज थोड़ा सा करेक्शन का मार्केट हो सकता है। 6800 इसको नीचे की तरफ मान के चलिए, और ऊपर जो हमारा है वो केप्ट रहेगा 6875 तक। आज मुझे ये ऊपर नहीं लग रहा है। फुकुड में 3222 का यहाँ पे एक लेवल है। यहाँ पे 3300 तक मैं कहूंगी कि एक बारी आपको रहना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वहीं पे मुझे लग रहा है। और ग्वार काउंटर जो है, अगेन यहाँ पे मैंने आपको कल बोला था 5420 का। कल की हाई की बात करते हैं 5410, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। 5420 को इसने एक हर्डल बना लिया है। परसों इसने बनाया, कितना हाई बनाया था, इसने बनाया था 5429 का, कल बनाया 5410 का, और उससे नीचे की ये क्लोजिंग करते हैं आज। आज ये ट्रेड हो रहा, सॉरी। तो मेरे ख्याल से आज भी अगर ये उससे ऊपर रहता है इस जोन में, तब थोड़ा सा अपसेट की गुंजाइश है। और 5320 तोड़ने के बाद मुझे लग रहा है कि एक फॉल भी आ सकता है ग्वारसीड में, तो तैयारी रखें। अब मैं एक बार फिर से टेक्निकल लेवल समझाना चाह रही हूँ ग्वारसीड का। 5420 से ऊपर ये कमोडिटी जाती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 5500 का लेवल देखेंगे। अगर 5320 से नीचे आती है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट आएगा वो 5250 का बन रहा है। सपोज ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड से बेहतर यहाँ पे ग्वारगम है। 10,045 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहना चाहिए। और तो ये आज मेन मतलब कि कहेंगे कि जो ट्रिगर्स थे ये यही थे। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में बहुत ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात जहां तक रही,
तो यहाँ पे बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया। एक्सपेक्टेड था कि 3.85% से वो 3.6% करेंगे, लेकिन उन्होंने 3.85% ही रखा है। अब क्या है कि टैरिफ की वजह से आप कहेंगे कि ऐसा क्या है टैरिफ में। टैरिफ की वजह से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, आपका ग्रोथ, आपका एक्सपोर्ट, आपकी ट्रेड पॉलिसी, सब पे फर्क पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी यह है कि जापान ने कहा है कि अभी फिलहाल वो इंटरेस्ट को रेट को नहीं बढ़ाएंगे, रादर वो कम करने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि टैरिफ से उनका जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पे हर्ट होता हुआ दिख सकता है। तो ये एक कारण है, जब बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा और उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा एज पर यूएस टैरिफ, तो पूरी दुनिया में जो वोलाटाइल सिचुएशन है वो बना रहेगा। और गोल्ड बिल्कुल शांत है यहाँ पे, एक करेक्शन लेता है तो फिर से यहाँ पे बाइंग जो है वो देखने को मिलेगी। ये आज का वीडियो था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक